ये बात सत्य है, कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो साधक गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वो अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि या तो वो गायत्री माँ उन दुखों से सहने की, दुखों से लड़ने की, उन दुखों को हम विजय प्राप्त कर सकें इस तरह की शक्ति दे देती हैं, या फिर उन दुखों को ही हर लेती हैं। उन आपके कर्म कुछ इस प्रकार के हैं कि आपने कुछ अनजाने वश कुछ पाप कर्म कर दिए हैं, तो शायद उन पापों को गायत्री माँ माफ़ ही कर देती हों। लेकिन यदि संसार में आए हो तो सुख दुख सब कुछ आपको भोगना ही पड़ेगा। देखिए, यदि आपने कोई कर्म किया है तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। कहते हैं वो कर्म जब आपने कर लिया तो उसका आपने कहीं ना कहीं बीज अंकुरित कर दिया, और वो जब बीज अंकुरित कर दिया तो वो बड़ा होकर के वृक्ष बनेगा, और वृक्ष बनने के बाद वो फल भी देगा, अवश्य देगा। कहते हैं ना, पाप का घड़ा धीरे धीरे भरता है, या फिर पुण्य की गठरी जो होती है जब खुलती है तो छप्पर फाड़ के देता है ईश्वर। तो इसी तरह से है, पाप करा है तो पाप का भी घड़ा धीरे धीरे भरेगा, पुण्य करा है तो उसकी भी गठरी एक ना एक दिन अवश्य खुलेगी। तो जब भी उसका बीज अंकुरित आपने किया है वो वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनने के बाद फल देगा, और जब फल देगा तो आपको कर्म भोगना ही होगा। जो आपने कर्म किया है उसका फल प्राप्त करना ही होगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, और इस दुनिया में आना ही होगा फिर से। यदि आप इस दुनिया में आओगे तो सुख दुख दोनों साथ चलेंगे, ये आवश्यक है। इतना ही बड़ा सत्य है जैसे दिन और रात का होना, जैसे जीवन और मृत्यु का होना, मान अपमान लाभ हानि, ये दोनों, ये सब कुछ इस जीवन चक्र के हिस्से हैं। लेकिन जो साधक गायत्री मंत्र का जाप करता है वो वास्तव में, कुछ होते हैं दुखों से विचलित हो जाते हैं, दुख की घड़ी आती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ मतलब कि उस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है आपको पता ही नहीं रहता। आपको ये पता ही नहीं कि हमारा इस समय ये कर्तव्य है, हमको ये कर्तव्य करना चाहिए। वो दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, और डिप्रेशन जैसी उनकी स्थिति आ जाती है। लेकिन गायत्री मंत्र का साधक इस तरह के स्थिति में नहीं आता है। दुख आते हैं तो वो दुखों से उबरने की उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो जानता है कि मुझे इस दुख से किस तरह से उबरना है, मुझे इस दुख से किस तरह से ऊपर पहुंचना है, और इस दुख से किस तरह से अपना पीछा छुड़ाना है। वो जानता है दुख आया है तो एक दिन सुख भी आएगा। जानते तो सभी हैं, लेकिन वास्तव में जानना इसे ही कहते हैं कि जैसे सब जानते हैं, दुख के बाद जब जैसे दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं कि हाय हम पर ये दुख आ गया, मौत बुढ़ापा आपदा सब काहू को हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। तो कहने का मतलब यही है, जानते तो सभी हैं लेकिन ये वास्तव में जानना नहीं होता। ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान बस काट लेते हैं, जो गायत्री मंत्र के साधक होते हैं कहने का मतलब वही है कि वो उसको जानते हैं समय को किस तरह से बिताना है हमें। लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं, यानी कि जो नहीं जानते हैं, जिनको इस बात की पता ही नहीं होती है कि ये दुख आया है, लेकिन वो ये जानते हैं दुख थोड़े समय का है, लेकिन इसके बावजूद भी वो रोते हैं और वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते, वो भोले होते हैं। श्लोक में मूर्ख कहा है, लेकिन मैं मूर्ख नहीं कहूँगी, वो भोले होते हैं बेचारे। उनको ये लिए पता ही नहीं कि हम अब इस समय क्या करें, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। और एक बात, गायत्री मंत्र का साधक जो होता है वो वास्तविक धन संपत्ति को जोड़ता है। वास्तविक धन संपत्ति क्या है? वो कर्म की धन संपत्ति है। वो ऐसी धन संपत्ति है जो साथ चलती है, जो साथ जाती है। वो ऐसी धन संपत्ति नहीं होती जो यहाँ छोड़ जाते हैं हम। ये प्लॉट, दुकानें, माया, रुपया, पैसा सब यहीं रह जाता है। वो इस तरह की धन संपत्ति उसके पीछे दौड़ती है, क्योंकि गायत्री में सब कुछ देने वाली हैं, उसके पीछे चलती है, उसके पीछे भागती है। लेकिन गायत्री मंत्र साधक वास्तविक जो धन संपत्ति होती है उसे जोड़ने पर ध्यान देता है। सब कुछ माया, धन, दौलत, पुत्र, जमीन, जायदाद सब उसके साथ होता है, सब उसके पास होता है। लेकिन गायत्री मंत्र साधक फिर भी सबसे बड़ी धन संपत्ति इन चीज़ों को नहीं समझता। सबसे बड़ी धन संपत्ति वो कर्म को समझता है और अपने सही कर्म करने पर ही ध्यान देता है। प्रकृति के अनुरूप 3 तरह के गुण बताए हैं संसार में। तो गायत्री मंत्र जो साधक होता है वो जो सबसे बड़ा गुण है ना, उस पर ही ध्यान देता है। एक तो होते हैं सत्व गुण,
एक होते हैं राजसी गुण, एक होते हैं तामसिक गुण। तो सत्व गुण जो होते हैं उन गुणों से धीरे धीरे गायत्री साधक जो होता है उनसे ही बढ़ने लगता है। सत्व गुण, उसे शांति प्रिय बातें अच्छी लगती हैं सत्व गुण वाले को, उसे प्रवचन, ध्यान, संध्या, गायत्री मंत्र के जाप और साधुओं वाली बातें, इस तरह की बातें पसंद आने लगती हैं। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चोरी डकैती या फिर गलत कार्य उसको कुछ भी पसंद नहीं आते। तामसिक गुण वाले जो होते हैं उनको ये सब बातें पसंद आती हैं, शराब पीना, चोरी करना, डकैती करना, यानी कि इस संसार में जितनी भी मौज मस्ती वाली चीज़ें होती हैं वो तामसिक गुण वाले व्यक्तियों को पसंद आती हैं। वो सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं रहता। तो तामसिक गुण वालों से तो सात्विक गुण वाले बहुत दूर दूर तक बिल्कुल अलग होते हैं। उनका विपरीत बिल्कुल कतई बिल्कुल, कहते हैं ना जैसे सुबह और शाम या फिर दिन और रात, उस तरह का संबंध हो जाता है उनका। उनसे कोई भी उनसे दूर दूर तक रिश्ता नहीं होता उनका, तो उनको पसंद ही नहीं आते। और राजसी गुण वाले जो व्यक्ति होते हैं वो राजसी गुण वाले थोड़े बीच वाले कर्म वाले होते हैं, जो उनके लिए थोड़ी इस तरह शांति प्रिय बातें कम पसंद आती हैं। यानी कि उन्हें जिसने मेरे गाल पर एक चांटा मारा वो उसके गाल पर मैं दो क्यों ना मारूं, ईंट का जवाब पत्थर से क्यों ना दूं, इस तरह की थोड़ी सी बातें उनकी इस तरह की होती हैं। तो सत्व गुण वाले व्यक्ति जो होते हैं उनसे वो व्यक्ति गायत्री मंत्र का साधक जो होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और सत्व गुण में भी जो वास्तव में अच्छे बातें होती हैं ना, न्याय प्रिय बातें जो होती हैं, उनसे भरने लगता है वो। तो कहने का मतलब ये है, गायत्री मंत्र जो साधक है, गायत्री मंत्र के जो जाप करता है व्यक्ति, वो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देने लगता है। उसको सांसारिक जो वस्तुएं होती हैं, सांसारिक मोह माया, धन दौलत, इनसे ज़्यादा मतलब नहीं होता, इनसे ज़्यादा लगाव नहीं होता। और दुख सुख में वो विचलित नहीं होता। दुख आया है तो वो जानता है सुख भी आएगा, और वो कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा रखने लगता है। वो ये इच्छा रखने लगता है कि मैं कर्म करूं और गायत्री मंत्र के नित्य प्रति जाप करूं, नित्य प्रति जाप करूं, मैं गायत्री की गोदी में इसी तरह से बैठा रहूं, इसी तरह से विचरण करूं। और गायत्री माँ अपने प्रिय भक्त कह लो, साधक कह लो, पुत्र कह लो, पुत्री कह लो, कुछ भी कह लो, उसका हर तरह से ख्याल रखने लगती हैं। ये मैंने स्वयं भी देखा है। मेरा कोई कार्य नहीं बनता ना तो मैं बहुत दुखी होती हूँ, बहुत विचलित होती हूँ, लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ आती है, क्यों विचलित हो रही है माँ गायत्री, तो सब देख रही हैं। जैसे मुझसे कह रही हैं तू चिंता मत ले, तेरे लिए मैं बैठी हूँ, और वास्तव में वो कार्य मेरा सिद्ध ही हो जाता है। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी घटनाएं, मैं आपको किस किस के विषय में बताऊं। मैंने बहुत सी छोटी छोटी घटनाओं के विषय में जाना है, बहुत सी छोटी छोटी घटनाओं के विषय में देखा है कि मेरा कार्य बिगड़ रहा है, मुझे कहीं से कहीं भी से भी आसरा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है, चिंता मत कर, सब ठीक होगा, और वास्तव में सब ठीक हो ही जाता है। तो ये क्या है, ये गायत्री मंत्र का ही तो एक प्रभाव है, माँ गायत्री का ही तो आशीर्वाद है। इसलिए गायत्री मंत्र साधक को इसीलिए कहते हैं, वो जानता है कि दुख के बाद सुख आएगा। वो किसी बात से विचलित भी होता है ना तो माँ गायत्री उसे संभाल लेती हैं, समझा देती हैं, यानी कि उसको समझ आ जाता है कि हाँ ये बात ऐसी है, तो ये समय भी परिवर्तनशील है, समय भी परिवर्तन में ज़रूर बदलेगा। तो मेरे साथ ऐसा होता है, इसलिए मैं जानती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ ये बात। एक बार नहीं कई बार हुआ है, विचलित हो जाती हूँ मैं किसी कार्य को लेकर, लेकिन तभी समझ आता है नहीं तू विचलित मत हो, ये कार्य तेरा ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा, और वास्तव में वो ठीक होता है। अंदर से विश्वास है मुझे। और ऐसे ही गायत्री माँ उस साधक का हर तरह से ख्याल रखने लगती हैं, हर छोटी छोटी बात का ही नहीं, बड़ी से बड़ी बात का भी ख्याल रखती हैं, हर तरह से उसे संभाल लेती हैं। और वो साधक सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे कर्म करने पर ध्यान देने लगता है, अपने व्यक्तित्व को सुधारने पर ध्यान देने लगता है। ये है गायत्री मंत्र की शक्ति वास्तव में।